दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में लोग निवेश के लिए क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं तो शायद आपका जवाब होगा सोना। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब कई लोग सोने से ज्यादा हीरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है क्योंकि अक्सर खबरें सोने की कीमतों को लेकर ही आती है, लेकिन इस समय भारत के डायमंड कारोबार की कहानी बिल्कुल अलग चल रही है। और सबसे दिलचस्प बात, इस कहानी के दो चेहरे हैं। पहला चेहरा कहता है कि भारत से हीरो का एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है, लेकिन दूसरा चेहरा बताता है कि भारत के अंदर डायमंड ज्वेलरी की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल उठता है, अगर विदेशों में हीरो की मांग कमजोर हो रही है तो भारत में आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि लोग पहले से ज्यादा डायमंड खरीद रहे हैं? क्या लोग धीरे धीरे सोने से डायमंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है? चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट की। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोसेसिंग हब्स में से एक है। दुनिया के कई देशों से कच्चे हीरे भारत आते हैं, यहां उन्हें काटा जाता है और फिर दुनिया भर में भेजा जाता है लेकिन पिछले 2 साल से इस कारोबार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पहले भारत से कट और पॉलिश किए गए हीरो का निर्यात काफी ऊंचे स्तर पर था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली और एक्सपोर्ट हर साल कम होता गया। हालांकि इतनी गिरावट के बाद भी भारत के कुल जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डायमंड का हिस्सा अब भी काफी बड़ा है। अब सवाल यह है, आखिर एक्सपोर्ट घट क्यों रहा है? इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। सबसे पहली वजह, दुनिया के कई देशों में पहले से खरीदे गए हीरों का स्टॉक अभी तक पूरी तरह नहीं बिक पाया है। दूसरी वजह, वैश्विक स्तर पर लोग महंगी लग्जरी चीजों पर पहले जितना खर्च नहीं कर रहे। तीसरी वजह, अमेरिका में टैरिफ और व्यापार नीतियों को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। और चौथी वजह, लैब ग्रोन डायमंड की कीमतों में लगातार गिरावट, यानी हीरो की बिक्री तो हुई लेकिन कम कीमतों पर हुई। इसका असर पूरे एक्सपोर्ट कारोबार पर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जहां विदेशों में कारोबार दबाव में है, वहीं भारत में तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। देश के बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड लगातार डायमंड बिजनेस में निवेश बढ़ा रहे। अब सवाल है, आखिर भारत में ऐसा क्या बदल गया? दरअसल आज का युवा ग्राहक पहले जैसा नहीं रहा। पहले लोग डायमंड ज्वेलरी सिर्फ शादी या किसी बड़े मौके पर खरीदते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज की नई पीढ़ी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में भी हल्की और स्टाइलिश डायमंड ज्वेलरी पहनना पसंद कर रही है। यानी डायमंड अब सिर्फ शादी का गहना नहीं रहा, बल्कि फैशन और पर्सनल स्टाइल का हिस्सा बन चुका है। और दोस्तों, एक बदलाव और बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। पहले डायमंड ज्वेलरी की सबसे ज्यादा मांग सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती थी, लेकिन अब छोटे शहरों की तस्वीर भी बदल रही है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के ग्राहक भी अब ब्रांडेड डायमंड ज्वेलरी खरीदने लगे हैं। यानी भारत का घरेलू बाजार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा, क्या लैब ग्रोन डायमंड आने वाले समय में प्राकृतिक हीरो की जगह ले सकते हैं? फिलहाल इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोनों की अपनी अलग पहचान, अलग ग्राहक और अलग बाजार है। कुछ लोग किफायती विकल्प के तौर पर लैब ग्रोन डायमंड चुन रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक हीरो की मांग और उनकी अलग वैल्यू आज भी बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालें तो साफ दिखाई देता है कि भारत का डायमंड एक्सपोर्ट इस समय चुनौतियों का सामना कर रहा है। विदेशों में मांग कमजोर है, कीमतों पर दबाव है और वैश्विक अनिश्चितता भी बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का घरेलू बाजार लगातार मजबूत हो रहा है। युवा ग्राहकों की बदलती पसंद, छोटे शहरों में बढ़ती खरीदारी, ब्रांडेड ज्वेलरी का बढ़ता ट्रेंड और नए डिजाइनों की मांग, ये सभी मिलकर भारत के डायमंड उद्योग की नई कहानी लिख रहे हैं। यानी विदेशों में भले ही हीरो की चमक थोड़ी फीकी पड़ती दिखाई दे रही हो, लेकिन भारत के बाजार में डायमंड की चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या खरीदना पसंद करेंगे, सोना या फिर डायमंड ज्वेलरी? और आपको क्या लगता है, आने वाले 5 से 10 साल में भारत में ज्यादा तेजी किसकी रहेगी, सोने की या डायमंड की?
अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बिजनेस, निवेश, सोना, डायमंड और शेयर बाजार से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।